देखिए आज की वीडियो में एनालाइज करेंगे अपन आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर को कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे। साथ में मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड करी थी वहाँ से कितने परसेंट क्वेश्चन रिपीट हुए एंड इसका रिजल्ट देखने के बाद आप खुद ही काफी ज्यादा शॉक एंड सरप्राइज हो जाओगे कि जब प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में इतने क्वेश्चन आ रहे हैं इस हिसाब से तो बोर्ड एग्जामिनेशन का पूरा पेपर यहीं से फंस जाएगा। क्योंकि अभी रिसेंट में एमपी बोर्ड ने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए हैं एंड इसके जो पेपर आ रहे थे वो बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न पर ही आ रहे थे। तो अगर आपको इनका आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी भी आप वहीं से करोगे एंड और अच्छी तैयारी आप कर पाओगे। एक वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का बता चुका हूँ प्रॉपर, इस वीडियो में अपन फिजिक्स की बात करेंगे क्योंकि ये थोड़े से टफ सब्जेक्ट होते हैं, बच्चे डरते भी हैं, इस कारण से मैं आपको इन सब्जेक्ट को फर्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ। बाकी मैं अदर सब्जेक्ट का भी आपको बताऊंगा, तो कनेक्टेड रहिएगा, वीडियो में तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए ये जो स्क्रीन पर अभी आप पेपर देख रहे हैं ये है फिजिक्स का पेपर जो कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का है, गवर्नमेंट स्कूल में जो कंडक्ट हुए थे उसका ये पेपर है। अगर आपको इन सभी पेपर्स को एसेस करना है सभी सब्जेक्ट के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के, तो हमने आपको एडुस्टेट ऐप पर सभी सब्जेक्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर प्रोवाइड कर रखे हैं, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में अपन कंपेयर करेंगे ये जो फिजिक्स का पेपर आया था ये मैक्सिमम कहाँ से आया था। आप देख सकते हैं इस पूरे पेपर में मैंने सारे जो क्वेश्चन है उनके आगे मार्क कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन किस पेज नंबर पर हमारी पीडीएफ में दिया हुआ था, वही मैं आपको आगे बताता हूँ कंपेयर करके। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव आए थे वो आपके परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन के थे एंड पीवाईक्यू के ऑब्जेक्टिव थे। अगर आप उनको करेंगे, क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव करेंगे तो बड़े आराम से ऑब्जेक्टिव की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। एंड वैसे भी एक नंबर के होते हैं तो ज्यादा मेहनत करने की आपको उनमें जरूरत नहीं होती है, बस आपको एक बार पढ़ना ही होता है। अपन यहाँ पर मेन बात करेंगे थ्योरी क्वेश्चन की, जो कि यहाँ पर स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के, 4 नंबर के, इनको आपको अच्छा करना है तभी आपका स्कोर बूस्ट हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर आपको दिए गए थे न्यूमेरिकल्स। अब इस टाइप के जो न्यूमेरिकल है वो हमने पीवाईक्यू के पीडीएफ में करा रखे हैं। कोर्सेस अगर आपके पास है फिजिक्स का तो उसमें हमने आपको प्रैक्टिस करवा रखे थे। अब देखिए होता क्या है, न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं है कि एज इट इज आ जाए, हो सकता है कि डिजिट्स उनकी चेंज हो जाए या फिर थोड़ा घुमा फिरा दिया जाए, यूनिट वगैरह में चेंज कर दिया जाए। तो अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तभी आप इनको कर पाएंगे। बाकी अपन थ्योरी क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बतानी थी, जो कि एज इट इज क्वेश्चन हमने पेज नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा था, आप साइड में अभी देख ही सकते हैं। उसके साथ जो और में क्वेश्चन आया था वो भी हमने आपको पेज नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा था। मैं आपको साइड बाय साइड कंपेयर करके इस कारण से बता रहा हूँ ताकि विद प्रूफ के साथ आपको समझा पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ये जो क्वेश्चन था वो हमने पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा था। ट्रांसफार्मर का ये क्वेश्चन था एंड उसी के और में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो हमने आपको पेज नंबर 9 पर क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा था। देख ही रहे हैं आप, एज इट इज यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था व्हाट इज इंटरफेरेंस एंड ये जो क्वेश्चन हमने दिया था वो दिया था पेज नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 28 में। उसके साथ में जो और में क्वेश्चन आया था वो हमने दे रखा था पेज नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 30 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें तो न्यूमेरिकल्स आए थे वही सेम, अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो ही आपसे बन पाएंगे। एंड ऐसा नहीं है कि हमने ये आपको दिए नहीं है, कोर्सेस में हमने आपको सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाए हुए थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 की बात करें तो व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स आपसे पूछा गया था, जो कि क्वेश्चन हमने दे रखा था पेज नंबर 16 के क्वेश्चन नंबर 5 में। एंड उसके नीचे जो और में क्वेश्चन आया था वो दिया था पेज नंबर 16 के क्वेश्चन नंबर 5 में। एंड जो बच्चे यहाँ पर हिंदी मीडियम से वो ये ना समझे कि आपका यहाँ पर कंटेंट हमने नहीं दे रखा है। ऐप पर हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के पीडीएफ दे रखे हैं एंड क्वेश्चन भी आपके सेम है। मैं आपको इंग्लिश मीडियम के थ्रू समझा रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम में क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए थे। सेम टू सेम जो इंग्लिश मीडियम का कंटेंट है वही का वही हिंदी मीडियम में भी है, यानी कि आपका पेपर भी सेम टू सेम मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था पीएन जंक्शन डायोड एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। एंड ये क्वेश्चन हमने आपको दे रखा था पेज नंबर 15 के क्वेश्चन नंबर 3 में। एंड इसके और में जो क्वेश्चन आया था वो भी हमने आपको पेज नंबर 15 के क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा था, आप अभी साइड में देख ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ये हमने आपको दे रखा था पेज नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि सेम टू सेम आया हुआ था। एंड उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो ये हमने आपको एज इट इज पेज नंबर 14 के क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा था। इसी के और का क्वेश्चन भी पेज नंबर 14 पर ही क्वेश्चन नंबर 5 में है, जो कि आप अभी देख ही रहे हैं। उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ये भी पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमने आपको दे रखा था। उसके साथ इसी का जो और का क्वेश्चन है वो हमने आपको बोनस क्वेश्चन में दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो ये भी पेज नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 4 में दिया था। इसके और में जो था वो पेज नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 में था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो ये पेज नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ था, सबसे ऊपर ही क्वेश्चन था। एंड उसके नीचे जो क्वेश्चन आया था ये पता नहीं थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन था। एंड कुछ चीजें ऐसी भी हैं
जो पेपर में जो कि रिड्यूस टॉपिक से आ गई हैं, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया एंड ये क्वेश्चन आ गया था। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी एमपी बोर्ड ने जो कि यहाँ पर दे दी हैं। हो सकता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में ना दे, पर एमपी बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी आपको दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 अपन देखें तो ये क्वेश्चन दिया था आपको पेज नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 11 में, एंड उसी के और का जो क्वेश्चन था वो दिया था आपको पेज नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 8 में। ऐसे ही अगर अपन आखिरी क्वेश्चन देखें 20 नंबर का क्वेश्चन देखें तो ये भी आपको पेज नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा था, एंड जो नीचे का क्वेश्चन है वो पेज नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा था। यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी, एक आध क्वेश्चन ऐसा छोड़ के बाकी मैक्सिमम आपका जो पेपर है, या फिर ये कहें कि 95-98% तक आपका जो पेपर है वो इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ से आया है। अभी जो पीडीएफ है इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप ऐप पे जाइए, एडुस्टेट ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, पीसीएमबी कैटेगरी चूज कीजिए। कोर्सेज के अंदर ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको विद आंसर विद सोल्यूशन प्रोवाइड कर रखे हैं। साथ में जो न्यूमेरिकल्स थे जो कि मैंने आपको अभी पेज नंबर वगैरह नहीं बताया है, ये हमने आपको सेपरेट ही पीडीएफ में सब कुछ दे रखा है, वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। एंड ऐसे सिर्फ फिजिक्स का नहीं है, आप अदर सब्जेक्ट का भी खुद से मैच करके देखना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ से ही आ रहे हैं। एंड ये जो ऊपर ऑब्जेक्टिव दिए हुए थे इसका भी हमने सेपरेट पीडीएफ दिया हुआ है, वहाँ से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव रिपीट हुए भी हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तो जरूर से एडुस्टेट ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने जो दे रखे हैं उनसे प्रैक्टिस जरूर से कीजिए। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में इतना पेपर आ गया है तो ऐसा मानिए बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर तो इससे भी ईजी आता है, तो आपकी और अच्छी तैयारी हो जाएगी एंड आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।